नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। निकाय चुनाव के रण के बाद पंचायत चुनाव का रण तैयार है। अब बस्तर के सभी पंचायतों में चुनावी मैदान सज कर तैयार हो चुका है। प्रत्याशी अब पूरी तरीके से अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए निकल चुके हैं। चूँकि 17 तारीख को प्रथम चरण में मतदान होने हैं और इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन ग्रामीण इलाके, पंचायत के क्षेत्र क्या कहते हैं, क्या समस्याएं हैं वहां पर, कितनी परेशानी और मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो पूरी हो पाई है या नहीं हो पाई है, इसको लेकर हम जो है भानपुरी पंचायत पहुंचे हुए हैं और यहां से हम लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्याएं इस पंचायत में है, क्या जो वादे हुए थे जो इस पंचायत में पूरे हो पाए हैं और क्या वादे हुए थे जो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। चूँकि चुनाव का ही वक्त वो रहता है जब वादों का पिटारा खुलता है और वादों का बौछार होता है, लेकिन क्या प्रत्याशी अपने तरफ रुझाने के लिए कितने, वो कौन कौन से वादे किए हैं, वो कौन कौन से जो है बातें किए हैं कि जो उनके तरफ जनता का रुझान हो। दादा, बात करना चाहूँगा मैं, ये पंचायत का चुनाव का रण तैयार है, क्या कह रहा है भानपुरी पंचायत में, क्या कुछ समस्या है, क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं जिस पर मतदान होगा? कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है, सब ठीक हो रहा है यहाँ, काम सब ठीक हो रहा है, सब ठीक है यहाँ। ग्राम पंचायत सब अच्छे से काम किए, जो सरपंच जिससे पहले था अच्छे से काम किया है। अभी तो भाजपा के 5-5 प्रत्याशी सामने खड़े हुए हैं। भाजपा के नहीं है, भाजपा को प्रत्याशी नियुक्त नहीं किया गया है। तो 5 प्रत्याशी तो भाजपा भी गए हैं, भाजपा ही के हैं, लेकिन किसी को नियुक्त नहीं करें, लड़ो जो जीते हो हमारे। अच्छा, ऐसा है? ऐसा है। तो ये तो खुद का ही वोट काट रहे हैं। हाँ, तो क्या करोगे, खुद का ही वोट काट रहे हैं तो क्या कर सकते हो? मतलब कि एकता नहीं है, एकता नहीं नजर आ रहा है। अब एकता क्या रहेगा, सब अपना अपना चलाते हैं, हम भी जीत जाएंगे, हम भी जीत जाएंगे, सबको अपना कॉन्फिडेंस, अपना अपना खड़े हो गए, क्या बोलेगा अगला, एक दूसरे का गड्ढा खोद। हाँ, बस वही है। और समस्या कुछ नहीं है? क्यों समस्या कुछ नहीं है, समस्या सब ठीक है, नाली, पानी, बिजली, हाँ कुछ है, सब है, सब ठीक व्यवस्था है। तो अगर कोई जीत के आता है तो उम्मीद क्या रहेगी कि आखिर आप जनप्रतिनिधि हो हमारे? हाँ, तो आप जिसको पानी का परेशानी हो, पानी का परेशानी अपना ले, लाइट का परेशानी लेके जाएगा भाई, उसको समस्या का समाधान करेंगे जो जीतेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई समस्या ही नहीं है? नहीं, समस्या रहता है, क्या बताएं हम तो पानी नहीं लेते वहाँ से, तो हमको तो कुछ नहीं, लेकिन बाकी जनता समस्या होगा तो हमको तो अभी जानकारी में है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे। अच्छा, मतलब आपका कोई समस्या नहीं? नहीं, मेरा कोई समस्या नहीं। ठीक है। क्या होता है कि जब भी कुछ इलाके में आत्मनिर्भर जो लोग होते हैं उनको कोई समस्याएं नहीं होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या जो है उन लोगों को ज़रूर होती है जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं होती। आप कहाँ से हैं? जी, मैं बाहर से हूँ। कहाँ बाहर? कहाँ? लोंडीगुड़ा से। लोहंडीगुड़ा। वहाँ क्या क्या स्थिति है? वहाँ तो अपना अपना सब जोर लगा रहे हैं। हाँ, अपना अपना सब। और कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, सब अपना अपना समस्या ही है। अपना अपना क्या समस्या है? सब पानी, बिजली, सब वही बताते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, हाँ। फिर बाद में कोई करता नहीं है। अच्छा, प्रत्याशी पहुँचते हैं, वादा करते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं? भूल जाते हैं, ये करूँगा, वो करूँगा, नहीं करते हैं। बाद में 5 साल बीत गया, बाद में भूल गए सब। आप ही लोग तो हो जो उनको सत्ता पे बिठाते हो। अब क्या करें, अब करेंगे बोल रहे हैं, दे रहे हैं वोट। करेंगे बोलते हैं तो देना पड़ता है, हमारा मताधिकार है। मताधिकार है, देना पड़ता है। वो तो करेंगे, करेंगे, लेकिन भूल जाते हैं वादे भूल जाते हैं। देखिए, ये एकदम हकीकत और एकदम सच्चाई है कि चुनाव के वक्त वादे जरूर किए जाते हैं, लेकिन फिर से वो वादों का पिटारा वापस बंद हो जाता है। दादा, आप यहीं से हैं? हाँ जी। काफ़ी अनुभव होगा इस क्षेत्र के बारे में, आपको क्या लगता है इस पंचायत में क्या समस्या, मुद्दे क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो मतदान होने का समय जो है नज़दीक है? एक तो मेरी नज़र कमज़ोर है, दूसरा ये लोग अपने लिए ये करते हैं, बाद में कोई काम नहीं करता, जो जीत गया लालच देते हैं, वो करेंगे, ये करें, कोई नहीं करता। मेरी तरफ देख लो। हाँ। मैं 85 साल का हूँ जी। मेरे अभी तक इन्होंने वृद्धा पेंशन नहीं दिया, कई सरपंच है, कई चले गए, लेकिन काम नहीं होते हैं। काम नहीं होते। मेरी तरफ देख लो ना, मैं 85 साल का हूँ, 1940 का जन्म है मेरा। हाँ। इधर आते हुए मेरे 50 साल हो गया, कई सरपंच है, कई के मैंने वृद्धा पेंशन मिलती ही नहीं, कई दफ़ा भर कर रख दिया। इनका क्या फर्क है? ये अपने पेट के लिए करते हैं। अच्छा, हाँ। अपने फायदे के लिए? अपने फायदे के लिए करते हैं, दूसरे कोई नहीं। अमीर तो वो लोग हैं ना जो उनको बनाते हैं, उनको बिठाते हैं।
वो बनाते उस टाइम आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, बन गया तो फिर वो राजा बन जाते हैं। जीतने के बाद राजा अपना शासन चलाते बात आपस जैसे लालच दे देंगे, करेंगे करेंगे, हाँ। नहीं करके नहीं बोलेंगे, करेंगे जरूर करेंगे, भेजा करेंगे हुआ करेंगे बोले 5 साल बीत जाता बात ऐसे होता है। है, फिर से चुनाव आता है, फिर वादे करते फिर वही बात है। हैं। ऐसे मतलब नेताओं का ये प्रवृत्ति है क्यों? नेताओं का नहीं, मान लो जो इलेक्शन में आता है उनका जय ही है। अच्छा क्या लग रहा है यहाँ पर समस्याएं क्या कह रही हैं? नाली का, पानी का, बिजली का, या फिर सब ठीक है, पानी बिजली सब कम्प्लीट है, कोई बात कोई परेशानी नहीं नहीं। है? अंदरूनी क्षेत्रों में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी क्यों? बाहर पास का मालूम है, भारपुरी में कोई नहीं है। हाँ हाँ। लाइट घर में, पानी उधर टैंकी में आता है, घर घर में लेटरिन बाथरूम सब बनाए हुए हैं, सब बना के देते हैं, वो कोई समस्या नहीं। क्या लग रहा है किसका जोर चल रहा है यहाँ पर? जो सब लोग आते हैं किसको वोट दें, वो पब्लिक जानेगी किसको देना किसको नहीं देना। मतलब स्पष्ट नहीं है कि जोर किसका है। हाँ नहीं ऐसे नहीं बात सर। स्पष्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि 5 जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा से ही हैं, और भाजपा जो है पूरी तरीके से ये छोड़ दी है कि अब आपके ऊपर है कि कौन जीत कर आएगा, जो भी जीत कर आएगा वो उनको हम अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे। लेकिन देखिए कि किस तरीके से बुजुर्ग जो हैं वो कह रहे हैं कि वादे ज़रूर किए जाते हैं प्रत्याशियों के द्वारा, लेकिन वो वादे जो किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, और जब समस्याएं बताई जाती है तो ज़रूर कहा जाता है कि काम हो जाएगा, लेकिन काम होता नहीं है। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं पानपुरी से। यहीं से हैं? जी। अच्छा, क्या लग रहा है कि चुनाव का रण तैयार हो गया है? समस्याएं कुछ है भानपुरी में? हैं? क्या कह रही हैं समस्याएं? बिजली, पानी? हमारे गाँव पानी बिजली का समस्या है। पानी बिजली की समस्या है। तो कौन था अभी सरपंच इससे पहले? इसके पहले हाँ ठीक है, मैं आपसे बातचीत करता हूँ। आप प्रत्याशी हैं? जी हाँ, क्या नाम लिखते हैं? हाशनी जायसवाल। भाजपा से ही हैं आप? हाँ, बीजेपी से ही है। अच्छा, 5 प्रत्याशी खड़े हैं। हाँ, 5 प्रत्याशी खड़े हैं। तो कैसे, मतलब चुनौती कैसे? पांचों तो वोट काटेंगे ना एक दूसरे का। हाँ, वोट तो काटेंगे, लेकिन जनता जिसको चाहती है उसको ही आगे लाएगी। तो भाजपा के नेता जो है वो समझा बुझा नहीं पाए क्या कि आप एक ही प्रत्याशी जो है वो ठीक है, 5-5 लोग खड़े होंगे? कोशिश किए ना, लेकिन नहीं माने। हाँ। तो फिर क्या कहा गया संगठन से? नहीं माने तो फिर लड़ने के लिए बोले। अच्छा, आप सभी लड़िए, कोई एक जीतेगा इस रेस में? कोई एक ही जीतेगा? वो तो एक ही जीतेगा ना, हाँ। सभी तो नहीं जीत सकते। अच्छा, क्या समस्या क्या क्या यहाँ पर आप देख रही हैं? आप प्रत्याशी हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रही हैं? नहीं, अभी तो मैं मुरकुच्ची गई थी, यहाँ मेरे मतलब जनपद पंचायत 4 के वो क्षेत्र में आता है, तो वहाँ ना पानी और सीसी सड़क और स्ट्रीट लाइट का बहुत वो है। हाँ। तो वहाँ पर गई थी आप, तो उनसे क्या कहीं? यही बात बोली कि मैं जीत के आऊँगी तो सबसे पहले वहाँ का समस्या है लाइट और सड़क, पानी, तो उसके बारे में सबसे पहले काम करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद जो सरकार का जो और अन्य योजनाएं हैं उसके बारे में। अच्छा। कई लोग तो राशन कार्ड के बारे में भी बोल रहे थे कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हाँ। इससे पहले कौन था सरपंच? नहीं, वहाँ मुरकुच्ची का सरपंच है नीलधर कश्यप, और जनपद में है ये भूषण गुप्ता थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव के समय आते हैं, वादे करते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, ये बात तो बोले गए। मैं भी गई थी। हाँ। नहीं, मैं भी गई थी तो मुरकुच्ची में वही बोले लेडीज लोग, क्योंकि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है कि चुनाव समय आते हैं, लेकिन मैं बनूंगी तो सबके बीच में जाऊंगी। हाँ। यही वादा की हूँ। आप वादे नहीं भूलेंगे? नहीं भूलूंगी। अब जनता का सपोर्ट रहे। हाँ। है ना। देखिए, न्यूज़ 24 में आप कह रही हैं कि आप वादे नहीं भूलेंगी। हाँ, नहीं भूलूंगी, करने की कोशिश करूंगी ना पूरा, है ना। ठीक है, जरूर याद रखिएगी जनता, और न्यूज़ 24 भी याद रखेगा कि अगर आप जीत कर आती हैं तो क्या आप अपने वादा पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, वहाँ जो समस्या है जो सामने जो देखी हूँ। हाँ। उसको करने की कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, देखिए ज़रूर यहाँ दावा किया गया है न्यूज़ 24 पर कि अगर मैं जीत कर आती हूँ तो मैं अपनी
वादों को नहीं भूलूंगी, मैं जो समस्याओं के लिए वादा की हूँ उस समस्याओं का ज़रूर समाधान करूंगी, ज़रूर दूर करेंगी। आप कहाँ से हैं दादा? मैं यहीं भानपुरी से हूँ। यहीं से हैं। रण तो तैयार हो गया है पंचायत का, क्या से बिल्कुल तैयार है सर। क्या कह रहा है भानपुरी पंचायत, क्या समस्याएं नजर आ रही हैं आपको? देखिए, अगर लोगों को समस्या पूछा जाए तो हर व्यक्तिगत समस्या किसी को, एक एक व्यक्ति को समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। ऐसा रह गया ग्रामीण की समस्या, गांव की समस्या जो होता है ना, गांव की समस्या छोटी मोटी जो समस्या रहती है वो सभी हल हो जाता है। जैसे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, लाइट की समस्या, ये समस्याएं जैसे ज़्यादा रहती है। और ये समस्या जो है ऐसा मतलब हम लोग कोशिश किए हैं, पिछले 5 साल में रह चुका हूँ। अच्छा, आप सरपंच रह चुके हैं क्या? नहीं, जनपद रह चुका हूँ इसी क्षेत्र का। तो पिछले 5 साल में भी जैसे हमने ये अपने क्षेत्र में जो है ऐसे बहुत सारे ऐसे काम करवाया है, जो लाइट का हो या पानी का हो या रोड का हो। बहुत सारे ऐसे हैं जो सीसी रोड भी मैं बनवाया हूँ, पानी का भी बहुत व्यवस्था करवाया हूँ, जैसे मतलब लोगों के बीच में। और भी गांव घर के जैसे किसी छोटी से छोटी समस्याएं रहती हैं उनके लिए भी मैं तत्पर रहता हूँ। और उसके लिए मैं अपने जनपद में जा करके बिल्कुल विवाह के मतलब आवाज़ बुलंद करके उठाता हूँ मैं इसी। अभी भी आप दौर में हैं क्या? हाँ, दौर में तो हैं सर। अच्छा, हाँ। किससे खड़े हुए हैं? मैं 5 लोग, हमारे क्षेत्र में 5 लोग हैं। भाजपा से ही? हाँ, भाजपा से ही 5 है। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा है कि 5 लोग भाजपा से खड़े हुए हैं, एक दूसरे का वोट काटेंगे, मतलब एकजुटता नजर नहीं आ रहा है क्या? देखिए, होता क्या है भैया, जो है से मतलब भाजपा यहाँ ग्राम पंचायत की जो पंचायत की जब ये होती है, वोटिंग होती है ना, तो वहाँ पर जो है से वास्तव में देखा जाए तो पार्टी बेसिस पर जैसे नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को। ये मेरी व्यक्तिगत है ना। अगर हम पार्टी व्यक्तिगत अगर जैसे हम पार्टी बेसिस पर अगर हम चलते हैं ना तो गांव के विकास रुक जाएगा। अब किसी का मान गांव इतना बड़ा है, मान लिया जाए कि मतलब यहाँ पर 200 घर की बस्ती है, अगर सभी इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं जनपद लड़ूँ, सरपंच लड़ूँ, तो किसी की इच्छा को मैं मार नहीं सकता। हाँ, समझा सकते हैं लोग, पार्टी भी जैसा समझा सकती है कि भाई बैठ जाओ आपस में सलाह करके। अगर पार्टी के बात कोई नहीं मानता है तो उस समय पार्टी क्या करेगी? भाजपा एक बहुत मजबूत संगठन, बहुत मजबूत पार्टी है, बावजूद समझाने में नाकाम रही क्यों? नहीं, नाकाम नहीं रही, ऐसी भैया नहीं है। बहुत सारे जैसे मत बहुत जगह जैसे समझा चुकी है और बहुत जैसे मतलब उनके समझाने के बाद भी जैसे समझ चुके हैं। कुछ जगह ऐसा होती हैं जैसे मतलब कुछ क्षेत्र ऐसा, कुछ जगह कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ लोग नहीं समझ पाते हैं। अब उनकी इच्छा रहती है कि नहीं हम इस बार जो है ऐसा मतलब हम इस मैदान में उतरेंगे ही, तो उस समय भी जैसे मतलब पार्टी का कोई भी कुछ नहीं कर सकता भैया। जैसा बाकी पार्टी कहीं इसमें जैसे स्वतंत्र होकर लड़ रहे हैं, जो जीतेगा वो भाजपा है। हाँ बिल्कुल, जो जीतेगा वो 5 भाजपा के हैं, जो जीतेगा बिल्कुल जो है से भाजपा के जैसे सपोर्ट में रहेंगे, आएंगे। मतलब आप समझिए कि भाजपा ही एक दूसरे के पक्ष में खड़े हो गए, एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं, तो चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि अब किसको वोट दें, सब तो है जो वो भाजपा से ही हैं, लेकिन अब व्यक्ति को पसंद करना ज़रूरी है कि आप किसको पसंद करते हैं, कौन व्यक्ति आपके लिए काम कर सकता है। ये बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट बात हो जाता है। दादा आप कहाँ से हैं? मैं भी करंदोला से हूँ। अच्छा, क्या स्थिति है वहाँ? यहाँ की स्थिति तो ठीक है। मैं यहाँ का सरपंच हूँ और सरपंच अभी सरपंच हैं आप? मैं सरपंच हूँ यहाँ अच्छा। पे। अभी मैं उधर बात कर रहा था तो कुछ बुजुर्ग थे, कुछ युवा थे, कह रहे थे कि वादे किए फिर भूल गए वादे, हम समस्या बताते हैं फिर वो समस्या हाँ हो जाएगा बोलते हैं निराकरण उसका, लेकिन होता नहीं है, 5 साल गुजर जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने के लिए हम लोग 5 साल पूरा मेहनत किए और भरसक प्रयास किए हैं। यहाँ की जो पेयजल की समस्या है उसको भी निराकृत किए हैं। यहाँ का लाइट की व्यवस्था है, साफ़ सफाई है, प्लस यहाँ जो सड़कें की जर्जर स्थिति थी, लगभग हम लोगों ने यहाँ सड़कें बनाई हुई हैं अभी अपने 5 साल के कार्यकाल में। अच्छी सड़कें बनी हैं और पेयजल की भी व्यवस्था है। किसी तरह का 5 साल पीने के पानी की कोई समस्या नहीं आई है, ना लाइट की कोई ऐसा कोई विशेष दिक्कत नहीं आई है। यहाँ पे अपन लोग ने पूरी सुविधाएं दी हैं। यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जो ड्राई जोन में आते हैं, जहाँ पर बोर नहीं है, झरिया के पानी लोग पीने को मजबूर है। क्या ऐसी जो असुविधाएं हैं उसको दुरुस्त कर पाएँ? नहीं, यहाँ पे ऐसा स्थिति नहीं है। यहाँ पे ड्राई एरिया नहीं है, यहाँ पानी का भरपूर सुविधा है, पानी मिल रहा है लोगों को। इस क्षेत्र में है कहीं कहीं ऐसी स्थितियाँ है, जैसे यहाँ विश्रानपुर है, मुरकुची है, और इधर में ड्राई एरिया है, पानी मिलता नहीं है। 600 फीट बोर भी करते हैं तो। लेकिन मैं अभी आपको बताऊं कि मैं यहाँ से सरपंच रहा, अभी महिला सदस्य होने से जनपद के लिए मैंने भी प्रयास किया है। अभी मैं क्षेत्र क्रमांक 6 से
जनपद सदस्य का प्रत्याशी हूँ और भाजपा से हूँ। और भाजपा ने अभी जिला के सदस्यों को अधिकृत किया, जनपद स्तर के जहाँ सिंगल प्रत्याशी है उनको अधिकृत किया हुआ है, और जहाँ पे हमारे ही प्रत्याशी 2 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल छोड़ दिया है, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया है। जो भी जीत के आएगा हमारे पार्टी में हमारा कार्यकर्ता है, ऐसा करके किए हैं। तो मेरे क्षेत्र से मैं सिंगल प्रत्याशी हूँ, इसलिए मुझे अधिकृत किया गया है पार्टी की ओर से। तो उम्मीद है मतलब कि अब सुविधाएं जो है अगले 5 साल में जो असुविधाएं बनी हुई है भानपुरी इलाके में और दुरुस्त होंगी? नहीं, निश्चित तौर पे दुरुस्त होंगी। उसके लिए हम लोग आगे और प्रयास करेंगे। जो कुछ बचा हुआ है, समस्याएं हैं जो आवश्यक है, उसको चिन्हांकित करके योजनाबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाएगा। दादा आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। यहीं से हैं? जी। क्या लग रहा है रण में कौन आगे है? क्योंकि 5 तो हैं, भाजपा से ही खड़े हो गए हैं। हाँ, खड़े हो गए हैं सब अपने अपने, अब बात रखेंगे। जनता क्या मूड क्या है, जनता क्या चाह रही है, पिछले कार्यकाल में क्या काम हुए, सभी चीज़ों का आकलन किया जाएगा। उसके आधार पर जनता अपना चुनाव करेगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि समस्याएं क्या कह रही हैं? क्योंकि कई दफ़े ऐसा होता है ना कि कुछ भी चुनाव में जो एक मुद्दे को पकड़कर हम चलते हैं, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो नाली का हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो रोड की समस्या हो, कौन से मुद्दे यहाँ पर गरमाते नजर आ रहे हैं? जनरली मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी एक बहुत गंभीर समस्या है क्षेत्र में, सभी के लिए है। आज हर घर में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, और पर्याप्त पानी अगर ना मिले तो लोगों में थोड़ा नाराजगी जाहिर होना जाहिर सी बात है। नल जल योजना की स्थिति क्या है? हाँ, नल जल योजना चल रहा है, काम लगभग 80% काम हुआ है, 20% काम बचा है अभी। अच्छा जी। ये अधर में लटका हुआ है क्या? क्योंकि ये तो कब का समय था पूरा होने का? हाँ, अधर में तो लटका हुआ है, अब पता नहीं क्या वजह है, उनका विभागीय कारण है क्या है, अब कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा काम स्लो चल रहा है। अगर वो हो जाता है तो पानी की समस्याएं दूर हो जाएंगी? क्यों? हाँ, कह सकते हैं दूर हो जाएगी, लेकिन कई और भी कारण हैं, वही स्थानीय कारण है जिसकी वजह से कई चीज़ों में कठिनाइयाँ आ रही हैं। देखिए, यही तो चुनाव है, यही तो समय है कि वादे किए जाते हैं और वादे पूरे होने की उम्मीद जनता करती है, और यही वजह है कि आपको जो है आशीर्वाद देती है और जिताने की कोशिश करती है। दादा आप कहाँ से हैं? मैं तो यही कहूँ। यहीं का है? तो अभी मतदान है, आप सबका अधिकार है मतदान करने। हाँ, तो कुछ तो सोच के जाते हैं अपन मतदान करने। किसी को दे देंगे, एक आदमी को सोचिए। किसको, मतलब कि क्या उम्मीद क्या रहता है कि अगर हम किसी को मतदान दे रहे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षाएं वाले से बस जीते हो, और क्या चाहिए? जीते, काम करे कुछ। हाँ, काम करे तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। क्या होना चाहिए भानपुरी इलाके में? ऐसी कौन सी समस्या है जो होनी चाहिए, जो दुरुस्त होनी चाहिए उसको? हर चीज है यहाँ पे, अभी तो कोई चीज का कमी नहीं है, सभी है। पानी की समस्याएं हैं बताया जा रहा है। कुछ पारा में होगा, हमारे पारा में तो नहीं है। आपके इलाके में ठीक है? ठीक है। पानी की बिल्कुल है जी। देखिए, कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि ये जो इलाका है ये मेन रोड है भानपुरी का, और यहाँ मैं इसलिए आम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि चीज़ें जो है वो आम जनता से ही निकलकर सामने आती है, और आम जनता ही वो हैं जो बताते हैं कि आखिर क्या कुछ समस्याएं जो है यहाँ पर बनी हुई है। तुम बताओ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय से जो है यहाँ पर वो चीज़ों को करीबी से देखते हो, क्या कह रहा है भानपुरी पंचायत? जी बिल्कुल बता दो। यहाँ पे अभी वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 4-5 प्रत्याशी है जो अभी खड़े हैं सरपंच के लिए। और रही बात जनता की, तो बस वो बेसिक जो सुविधा है उसके लिए हमेशा मतलब कोशिश करते हैं कि मतलब ये जो अपना क्षेत्र में जो समस्या बनी हुई जो पूरा हो। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जो ग्रामीण नागरिक जाहिर करते हैं जो हो नहीं पाता है पूरा, जैसे आवास योजना हो गया, या फिर पानी का हो गया, या फिर बिजली तो लगभग सभी घर में लगभग है प्राय, अब देखा जाए तो। बट ये 2-3 जो समस्या है जो बेसिक है जी। अच्छा, ये पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है जी। आसपास और भी क्षेत्र देखा जाए तो भानपुरी के अलावा जैसे कुछ एरिया है जो ड्राई जोन है, अभी भी लोग वहाँ पे जैसे अभी कोई कुआं का सहारा लेते हैं, या फिर जैसे कभी पानी समय पे नहीं आ पाता है, तो ऐसा बहुत सारी जो समस्या जो बनी रहती है। अच्छा, क्या लग रहा है कौन आगे चल रहा है? अभी तो यहाँ पे बीजेपी का ज़्यादा 5 प्रत्याशी खड़े हो गए हैं। जी। एक दूसरे का वोट काटेंगे क्यों? जी, वो स्वाभाविक है। अभी ग्रामीण खुद मतलब कंफ्यूज है कि किसको दिया जाए। बिल्कुल कंफ्यूजन तो जरूर होगा, क्योंकि भाजपा से अगर 5 प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं तो कंफ्यूजन होगा। दादा आप कहाँ से हैं? मुंडागुड़ा से। अच्छा, वहाँ क्या समस्या है? चुनाव अभी आप मतदान करेंगे, कोई समस्या है गाँव में?
चुनाव बोलो जी क्या बोला तो बीजेपी था तो सरपंच बैठा हो सब। अच्छा, बीजेपी का सरपंच हाँ बन सकता है। हाँ बने तो लागे सुने। अच्छा, क्या क्या परेशानी है गांव में? परेशान तो ज़्यादा कहीं से तकलीफ से नहीं आए, घर चूल्हा पानी होली सब होली। सब होली? हाँ सब होली। बिजली? बिजली आ सब आस है। हाँ, नाली वाली है? नाली की बाज लिस्ता। सड़क? सड़क बोले कि आधे बड़ बन लिया आधे ना जो ना। अच्छा, धान वान बिका है इस बार? हाँ धान सब बिके। पैसा मिला? हाँ मिला। पूरा मिला पैसा? नहीं बाकी बाज लिस्ता ना जो देवता बचा है? बचा है। अच्छा, मातारी वंदन योजना का लाभ मिलता है बाइकों को? मेरे से मेरे से मिले से? हाँ देश। अच्छा, इसलिए भाजपा की तरफ हम सपोर्ट कर रहे हैं क्यों? हाँ और कोई समस्या नहीं है गाँव में? नहीं अच्छा सब अच्छा है? अच्छा, देखिए सब अच्छा है। ये वही ग्रामीण है जो चीज़ों को स्पष्ट बताते हैं कि आखिर क्या कुछ समस्याएं उनके इलाकों में हैं और उनका समाधान जो है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप कहाँ से दादा? यही से लोकल? हाँ। क्या है समस्या, कुछ नज़र आ रही है? क्योंकि चुनाव है, अब समस्याओं को देखकर ही हम मतदान करते हैं। नहीं ऐसी तो कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है? ऐसा क्यों सब कह रहे हैं कि कोई समस्या ही नहीं है? ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ समस्या नहीं हो? होता है समस्या हर जगह में होता है समस्या, तो वही तो पूछ रहा हूँ कि कुछ ऐसी समस्या नजर आ रही है क्या आपको? अभी तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा। पानी वानी बिजली वगैरह का? हाँ पानी बिजली का समस्या तो होता है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या समस्या है? होता है पानी समय से नहीं आता है। तो कुछ वादे कर रहे हैं प्रत्याशी आके कि हम इस तो नहीं सुना हूँ कुछ वादे किया है। अच्छा, क्या लग रहा है किसका जोर है? अभी तो पता नहीं चला है भैया, अभी तक प्रचार हुआ ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। वक्त कहाँ बचा है, बहुत कुछ चंद दिनों है बस। हाँ वो तो है। तो मतलब प्रचार अभी कर ही नहीं रहे क्या? चल रहा है, कोई एका दुक्का आ रहा है, उतना तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, उतना नहीं आ रहे हैं। ठीक है दादा, आप कहाँ से हो? मैं केसरपाल से। केसरपाल, क्या स्थिति है वहाँ पर? चुनाव का रण तैयार है? मैं तो बाहर रहता हूँ। कहाँ बाहर? मुंजला नर्सरी में। अच्छा, नर्सरी में रहते हो? हाँ। तो गाँव में कोई समस्या नहीं है? होगा, मैं कभी कभार जाता हूँ। गांव कभी कभार जाते हो? हाँ। तो गांव में सड़क बिजली सब लग गया? स्ट्रीट लाइट है? रात को उजाला रहता है गांव में? लगाए थे फिर बंद हो गया। लगाए थे बंद हो गया? हाँ। लगाए तो उजाले के लिए फिर बंद कर दिए? वो कहे फ्यूज हुआ क्या हुआ, बंद हो गया। बस मेंटेनेंस नहीं हुआ? नहीं देख रेख करते ही नहीं है? नहीं। धान वान उगाए थे इस बार? धान तो हुआ था। उगा था? बेचे? उतना मीडियम था। मीडियम था? हाँ। तो बेचे हो गया ना कुछ? हाँ, सब खाने के लिए रख दिए? नहीं, आधा दिए का। आधा हाँ, लोन लिए रहते हैं तो उसमें देना पड़ता ही है। अच्छा, तो पैसा मिला पूरा आपको? हाँ मिला। पूरा मिल गया पैसा की? और कल तो आया है मैसेज में। अच्छा, कल भी आया है? हाँ। मातारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है। जोर किसका चल रहा है, भाजपा की कांग्रेस? अब उतना नहीं बता पाऊंगा। वोट तो देते हो ना आप? मतदान करोगे ना? हाँ मतदान करना जरूरी है। पड़ेगा, भारत माता नाराज हो जाएगी। बिल्कुल, वो जरूरी है, मतदान करना जरूरी है क्योंकि आपका अधिकार है वो। दादा क्या हाल है? ठीक है, सब बढ़िया है यहाँ पे। और यहाँ पे भाजपा का जोर अच्छा है और भाजपा के कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और क्या है, जो भाजपा के जो यहाँ पे प्रतिनिधि हैं वो भी लगभग ठीक ठाक काम कर रहे हैं और सब चीज़ बढ़िया है कुल मिला के। और छोटी मोटी परेशानी तो होती रहती है, जैसे भाई हमारा पानी और रोड का समस्या बताया। रोड बनता ही है और फिर बिगड़ता ही है, तो वो फिर बन जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। हमारे जो सरपंच जी थे संतोष भैया, वो भी बराबर काम किए। 5 साल पूरा उनका जो कार्यकाल था उसमें बहुत अच्छा काम। मिले थे, मुलाकात हुई थी? जी, बहुत अच्छा काम किए और बहुत बराबर यानी कि हर समस्या में हर समय पे पहुंचते थे। अच्छा। जैसे हमारे भूषण गुप्ता जी जो हैं, है ना, वो भी बराबर जिला पंचायत जो थे बराबर, यानी कि वो भी समय पे जगह पे पहुंचना, हर जगह खड़े होना, सब चीज़ सही समय पे और सही चीज। लेकिन जो छोटी मोटी समस्याएं जो हैं, जो बाहर आ रही हैं, वो भी तो पूरा होना चाहिए। जनरली छोटी मोटी समस्या रहता ही है, हर आदमी का समस्या रहता है। और जितने जो पब्लिक आम जनता है उनका समस्या सिर्फ बिजली, पानी और रोड, यही है। तो आम जरूरतें हैं। बस ये नॉर्मल सा चीज यही है। और इसमें छूट फूट हल्का फुल्का रहता ही है। कितना ही बड़ा आप कितना ही अच्छा रोड बना लेंगे, कभी न कभी वो टूटेगा ही, खराब हो गई तो होता है, तो वो फिर बन जाता है। ऐसा कुछ भी कोई दिक्कत या परेशानी वाला बात नहीं है। और यहाँ पे बीजेपी का शासन है और बहुत अच्छा शासन है। मतलब आने वाले समय में बीजेपी फिर आ रही है? फिर से बीजेपी आएगी और आराम से। 5 प्रत्याशी खड़े हो गए हैं, एक दूसरे का वोट काटेंगे। नहीं, वोट काटे जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन आखिरी में बीजेपी अपना जगह बना ही लेता है और उसका जगह निश्चित है और एकदम निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला।
कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, मूलभूत सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव यहाँ पर ज़रूर है और यही वो मूलभूत सुविधाएं होती है जिस पर जनता मुहर लगाती है, जनता जो है वोट करती है। हालांकि एक अजीब सा नज़ारा इस पंचायत में देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाजपा से ही 5 प्रत्याशी खड़ा हो जाना, आप समझिए कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी संगठन है, कितना बड़ा पार्टी है, लेकिन वो समझाने बुझाने में जो है यहाँ पर ज़रूर नाकाम नज़र आई। यही वजह है कि 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और एक दूसरे का वोट जरूर यहाँ पर काटेंगे, लेकिन समस्याओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पानी की समस्याएं नजर आती है। नल जल योजना का काम अभी भी अधर में लटका हुआ है। वादों का पिटारा काफ़ी ज़्यादा प्रत्याशी खोल के रखे हैं, लेकिन क्या ये वादों का पिटारा खुला रहेगा या चुनाव के बाद वापस बंद हो जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन आजाद के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, भानपुरी ग्राम पंचायत।